हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है मेघा हिंदी एकेडमी में। आज यहाँ पर हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका पीयूसी फर्स्ट ईयर अर्थात क्लास 11वीं के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव और उसमें से पाठ नंबर 4 बिंदा, जिसके लेखिका है महादेव वर्मा। आज यहाँ पर हम देखेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करेंगे आज का पाठ। आज के पाठ के प्रश्नोत्तर के लिए पाठ है बिंदा। पहला प्रश्न, एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, महादेव वर्मा की बाल्य सखी का नाम लिखिए। उत्तर, महादेव वर्मा की बाल्य सखी का नाम बिंदा है। 2, महादेव वर्मा को किसका अनुभव बहुत संक्षिप्त था। उत्तर, महादेव वर्मा को संसार का अनुभव बहुत संक्षिप्त था। 3, पंडिताइन चाची के अलंकार उन्हें किसकी समानता दे देते थे। उत्तर, पंडिताइन चाची के अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता दे देते थे। 4, बिंदा का काम लेखिका को किसके तमाशे जैसा लगता था। उत्तर, बिंदा का काम लेखिका को बाजीगर के तमाशे के जैसा लगता था। 5, बिंदा की आंखें लेखिका को किसकी याद दिलाती थी। उत्तर, बिंदा की आंखें लेखिका को पिंजरे में बंद चिड़िया की याद दिलाती थी। 6, बिंदा ने तारे गिनते गिनते एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर क्या कहा। उत्तर, बिंदा ने तारे गिनते गिनते एक चमकीले तारे की ओर उंगली उठाकर कहा कि वह रही मेरी अम्मा। 7वां, महादेव वर्मा ने रात को अपनी माँ से बहुत अनुनयपूर्वक क्या कहा। उत्तर, महादेव वर्मा ने रात को अपनी माँ से बहुत अनुनयपूर्वक कहा कि माँ, तुम कभी तारा न बनना। 8वां, महादेव वर्मा किसके न्यायालय से मिलने वाले दंड से परिचित हो चुकी थी। उत्तर, पंडिताइन चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड से महादेव वर्मा अर्थात लेखिका परिचित हो चुकी थी। 9, महादेव वर्मा को किसकी पत्तियां चुभ रही थी। उत्तर, महादेव वर्मा को घास की पत्तियां चुभ रही थी। 10वां, किसने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल लगाया। उत्तर, महादेव वर्मा की माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल लगाया। 11वां, महादेव वर्मा के लिए कौन त्रिकालदर्शी से कम न थी। उत्तर, महादेव वर्मा के लिए रुकिया अर्थात उनकी नौकरानी त्रिकालदर्शी से कम न थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, महादेव वर्मा को बिंदा की याद क्यों आ गई। उत्तर, एक सज्जन बेटी को प्रवेश दिलाने स्कूल आए थे। उसकी कमजोर बेटी डरी हुई थी। उसे उम्र ठीक न बताए जाने के कारण प्रवेश पत्र लौटा दिया गया था। लेखिका ने सुना कि उन सज्जन की दूसरी पत्नी है, तो अचानक 2 युगों से अधिक समय की धूल के नीचे दबी बिंदा की उन्हें याद आ जाती है। प्रश्न 2, महादेव वर्मा को पंडिताइन चाची का कौन सा रूप आकर्षित करता था। उत्तर, पंडिताइन चाची जब रंगीन साड़ी में सजकर लाल स्याही की सिंदूर लगाकर आंखों में काजल डालकर चमकीले कर्णफूल, गले की माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़ियाँ और घुंघरू वाले बिछुए पहनकर श्रृंगार करती तो लेखिका महादेव वर्मा को वह गुड़िया की तरह बहुत अच्छी लगती थी। तीसरा प्रश्न, महादेव वर्मा के कभी कभी छत पर जाकर देखने पर बिंदा क्या क्या करते दिखाई देती थी। उत्तर, जब कभी महादेव वर्मा छत पर जाकर देखती तो बिंदा झाड़ू लगाती हुई, कभी आग लगाती हुई जलाती हुई, कभी आंगन से पीने का पानी भरती हुई, तो कभी नई अम्मा को दूध का कटोरा देते हुए दिखाई देती थी। यह सब बाजीगर के तमाशे की तरह लगता था, अर्थात एक ही व्यक्ति अनेक काम करे। प्रश्न 4, बिंदा अपनी नई अम्मा से किस प्रकार डरती थी। उत्तर, बिंदा अपनी नई अम्मा से बहुत डरती थी। यहाँ तक कि थोड़ी बहुत ही आवाज़ आती अथवा आहट होती तो वह कांपने लगती थी कि न जाने अब क्या होगा। नई अम्मा की आवाज़ सुनते ही बिंदा थर थर कांपने लग जाती थी। प्रश्न 5, महादेव वर्मा ने दोपहर के समय सबकी आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंचने पर क्या देखा। उत्तर, महादेव वर्मा एक दिन दोपहर को सबकी आंख बचाकर बिंदा के घर पहुंची तो देखा कि नीचे के सुनसान खंड में बिंदा अकेली खाट पर पड़ी थी। आंखें धंस गई थी, मुख दानों से भरकर न जाने कैसे हो गया था।
लेखिका चकित चारों ओर देखती रह गई। बिंदा ने कुछ संकेत और कुछ अस्पष्ट शब्दों में बताया कि नई अम्मा मोहन के साथ ऊपर रहती है, शायद चेचक के डर से। प्रश्न 6। बिंदा के घर के सामने भीड़ देखकर लेखिका के मन में क्या विचार आने लगे? उत्तर। बिंदा के घर के सामने भीड़ देखकर लेखिका ने सोचा कि पंडित जी का विवाह तो दूसरी पंडिताइन चाची के मरने के बाद होगा। मोहन तो अभी छोटा है, शायद बिंदा का विवाह हो रहा होगा और उसने मुझे बुलाया तक नहीं। अपमानित होकर बिंदा को किसी भी शुभ कार्य में न बुलाने की लेखिका ने ठान ली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे? पहला, क्या पंडिताइन चाची तुम्हारी तरह नहीं है? उत्तर, यह वाक्य महादेव वर्मा ने अपनी माँ से कहा। दूसरा, वह रही मेरी अम्मा। यह वाक्य बिंदा ने महादेव वर्मा से कहा। प्रश्न 3, तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना ही चमकीला तारा बनावे। उत्तर, यह वाक्य महादेव वर्मा ने अपनी माँ से कहा। प्रश्न 4, ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। उठती है या आऊं? बैल के दीदे से क्या निकाल रही है? मोहन का दूध कब गर्म होगा? अभागी मरती भी नहीं, आदि। उत्तर, प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव के बिंदा नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी लेखिका महादेव वर्मा है। संदर्भ, पंडिताइन चाची यह शब्द बिंदा को सुनाते हुए कहती है। इन वाक्यों में कठोरता की धारा बहती हुई दिखाई देती है। स्पष्टीकरण, जब सर्दी के दिनों में लेखिका को देरी से उठाया जाता, गर्म पानी से हाथ मुंह धुलाए जाते, जूते और ऊनी कपड़े पहनाए जाते, जबरदस्ती गर्म दूध पिलाया जाता, तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची की आवाज़ कठोर शब्दों में सुनाई देती। अभागी तू अभी उठी नहीं, जल्दी से जाकर दूध ला, अभागी मर भी नहीं जाती। प्रश्न 2, तुम नई अम्मा को पुरानी अम्मा क्यों नहीं कहती? फिर वे न नई रहेगी और न डांटेगी। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव के बिंदा नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी लेखिका महादेव वर्मा है। संदर्भ, जब बिंदा महादेव वर्मा को बताती है कि तारा बनकर मेरी माँ ऊपर से देखती रहती है और जो सज धज कर घर में आई है वह नई अम्मा है, तब वही वाक्य महादेव वर्मा अपनी सहेली बिंदा से कहती है। स्पष्टीकरण, बिंदा की सौतेली माँ उस पर अत्याचार होते देखकर लेखिका को बहुत दुख होता है। उनके बाल सुलभ मन में यह बात बैठ जाती है कि जिस अम्मा को ईश्वर बुला लेता है वह तारा बनकर ऊपर से बच्चों को देखती रहती है, और जो बहुत सजधज से घर में आती है वह बिंदा की नई अम्मा जैसी होती है। लेखिका की बुद्धि सहज ही पराजय स्वीकार करना नहीं जानती थी। इसीलिए उन्होंने सोचकर कहा कि यदि बिंदा अपनी नई अम्मा को पुरानी अम्मा कहेगी तो फिर वे नहीं रहेगी और न डांटेगी। प्रश्न 3, पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न क्षमा का स्थान था, न अपील का अधिकार। उत्तर, प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक साहित्य वैभव के बिंदा नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी लेखिका महादेव वर्मा है। संदर्भ, नई अम्मा अर्थात पंडिताइन चाची के दिल में न दया थी और न क्षमा। वह बिंदा को साधारण सी गलती पर भी उसे कठोर से कठोर दंड देती थी। स्पष्टीकरण, एक दिन दूध गर्म करते समय दूध उफनकर बाहर निकलने लगा। तब बिंदा उसे उतारने की कोशिश करने लगी, पर वह दूध उसके पैरों पर गिर गया और पैर जल गया। लेकिन माँ के पास जाने के बजाय वह छुपना चाहती थी। वह अपनी सहेली के घर की कोठरी में छुप जाती है। तभी उन्हें पंडिताइन चाची की उग्र आवाज़ सुनाई देती है। लेखिका की माँ बिंदा के जले पैरों पर तिल का तेल लगाती है और उसे उसके घर भिजवा देती है, पर चाची उसके प्रति सहानुभूति न दर्शाते हुए सेवा करने की बजाय कठोर शब्दों से डांटना मारना शुरू करती है। इससे यही लगता है कि पंडिताइन चाची के न्याय विधान में न क्षमा का स्थान था, न अपील का अधिकार। प्रश्न 5, कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर 4 दिए हैं को, की, पर, से। प्रश्न 1, बिंदा डैश समस्या का समाधान न हो सका। उत्तर है बिंदा की समस्या का समाधान न हो सका। प्रश्न 2, बिंदा डैश मेरा उपाय कुछ ऊंचा नहीं। प्रश्न 2, उत्तर बिंदा को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं। बिंदा को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं। प्रश्न 3, उसके घर जाने डैश माँ ने मुझे रोक दिया था।
उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था। अगला 4, चूल्हे डैडैश चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। उत्तर, चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। 5वां, बिंदा डैडैश सहेली महादेवी है। उत्तर, की बिंदा की सहेली महादेवी है। अब यहाँ पर सही कारक चिन्हों को हमने लगा दिया है। जैसे पहले बिंदा की समस्या का उपाय, बिंदा की समस्या का समाधान न हो सका। दूसरा, बिंदा को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं। तीसरा, उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था। और चौथा, चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। यहाँ पर 4 कारक हमने लगा दिए। छठा प्रश्न है, अन्य लिंग रूप लिखिए। प्रश्न यहाँ पर दिए गए, हम इसे यहाँ पर सीधा उत्तर लिखेंगे। पहला, भिखारिन, जिसका उत्तर मिलेगा भिखारी। स्त्रीलिंग है भिखारिन, लिंग बदलने के लिए कहा है तो अभी हम लिखेंगे पुल्लिंग, भिखारिन भिखारी। दूसरा, पंडिताइन, अर्थात स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बनेगा पंडित। तीसरा, लेखिका, स्त्रीलिंग है बनेगा पुल्लिंग लेखक। बैल, गाय, चाची चाचा, नाना नानी, दादी दादा, विद्यार्थिनी विद्यार्थी, बालिका बालक। 7वां प्रश्न है, अन्य वचन रूप लिखिए। अभी यहाँ पर अगर एक वचन है तो बहुवचन लिखना है, और अगर बहुवचन है तो एक वचन। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, बच्चा बच्चे, कोठरी कोठरियाँ, सीढ़ी सीढ़ियाँ, मुद्रा मुद्राएं, पंखा पंखे, दरवाजे दरवाज़ा, उंगली उंगलियाँ। 8वां देखिए, विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर दिए उदाहरण, दुर्बल अगर है तो उसका विलोम बनेगा सबल, स्पष्ट है तो अस्पष्ट, ज्ञात है विलोम आएगा अज्ञात, मृत्यु है उसका विलोम बनेगा जन्म, स्वर्ग अगर है तो बनेगा नरक, पुण्य विलोम शब्द पाप, सुंदर विलोम शब्द बनेगा कुरूप या बदसूरत, न्याय अगर है तो विलोम अन्याय, पराजय है तो विलोम बनेगा जय, स्वाभाविक विलोम शब्द है अस्वाभाविक, और ऊपर विलोम शब्द बनेगा नीचे। तो आज हमने यहाँ पर देखे पाठ बिंदा, जिसकी लेखिका है महादेव वर्मा, और इस पाठ के हमने प्रश्न उत्तर देखे पीयूसी फर्स्ट ईयर अर्थात क्लास 11वीं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका साहित्य वैभव इस पुस्तक से। तो आज हमने यहाँ पर इस पाठ के पूरे प्रश्नोत्तर देखे। आशा करती हूँ ये वीडियो अर्थात ये पाठ के प्रश्नोत्तर आपको बहुत ही काम आएंगे। तो ऐसे नई नई वीडियोस को जानने के लिए, पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो बार बार ऐसे नई नई वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।